जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं रक्षा समाचार और आज हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में होने वाले उस बड़े बदलाव के बारे में जिसके संकेत सूत्रों ने दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की नई रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें सेना की विशेष आतंकवाद रोधी इकाई राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर को घाटी के शहरी और ग्रामीण इलाकों से धीरे धीरे हटाने और उन्हें एलओसी व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इसके बदले आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अब सीआरपीएफ के हवाले की जाएगी। सरकारी सूत्र बताते हैं कि इस विषय पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अधिकारी ने यह भी बताया कि जैसे ही औपचारिक निर्णय होगा, जम्मू कश्मीर के शहरों और गांवों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार यह कदम अचानक नहीं उठाया जा रहा है। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम जब हमला हुआ था, तो इस पर चर्चा तेज हुई थी। जांच एजेंसियों ने पाया था कि इस हमले में शामिल आतंकवादी कुछ महीने पहले ही सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और राय बनी कि राष्ट्रीय राइफल्स को सीमा पर केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी विशेषज्ञता ज्यादा काम आएगी। और राइफल जो है वो बेसिकली बॉर्डर पर जो है वो रहती है, क्योंकि वो भारतीय सेना का हिस्सा है। और वहां पर जो घुसपैठ होती है आतंकियों की, उनको वे लोग वहां पे उनको रोकेंगे। सुरक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि सेना की ताकत का इस्तेमाल सीमा रक्षा में होना चाहिए और आंतरिक सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इस समय घाटी में स्थिति पहले से ही काफी स्थिर है। गृह मंत्रालय के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 2019 में जहां आतंकी घटनाओं की संख्या 286 थी, वहीं 2024 के नवंबर तक यह घटकर केवल 40 रह गई। सुरक्षा बलों पर हमले 2019 में जहां 96 हमले हुए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा केवल 5 तक सिमट गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों की शहादत की भी घटकर 2019 के 77 और 2024 में केवल 7 रह गई। सूत्रों ने बताया कि सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने की है। शुरुआत जम्मू क्षेत्र से होगी, जहां उदयपुर और कठुआ जिलों में राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटों को हटाकर सीआरपीएफ की नई बटालियनें तैनात की जाएंगी। 3 नई बटालियनों की तैनाती का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और प्रत्येक बटालियन में लगभग 800 जवान होंगे और यह जवान अत्याधुनिक हथियारों और वाहनों से लैस होंगे। जानकार कहते हैं कि इस बदलाव से सेना को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राइफल्स मुख्य रूप से इन्फेंट्री बटालियनों से बनी है और लंबे समय से आंतरिक ड्यूटी में लगे रहने से इसका सेना पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सूत्रों ने याद दिलाया कि 2011 से 2016 के बीच भी सेना ने घाटी के कई इलाकों से अपनी मौजूदगी कम करने की कोशिश की थी। 2022 में भी राष्ट्रीय राइफल्स की संख्या घटाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय सीमा पार से बढ़ती आतंकी घटनाओं के कारण इसे टालना पड़ा। अब हालात लेकिन पहले जैसे नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में पर्यटन बढ़ा है, कारोबार सुधरा है और सामान्य माहौल लौटने के संकेत मिले हैं। आतंकवादी नेटवर्क पहले से कमजोर पड़े हैं और नए भर्ती अभियान लगभग ठप हो चुके हैं। इसी वजह से सरकार को लगता है कि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस संभाल सकती है। हालांकि बीएसएफ को लेकर के भी चर्चा चल रही है। 1990 के दशक में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ को दी गई थी और बाद में 2005 में इसे सीआरपीएफ ने संभाला। अब कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ की वापसी पर भी विचार होना चाहिए। राष्ट्रीय राइफल्स को लेकर जानकारों का कहना है कि यह बल 1990 में बनाया गया था और तब से घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगातार सक्रिय रहा है। इसकी 63 बटालियनें तैनात थीं और 3 चरणों में उनकी तैनाती कम करने की योजना भी कई बार बनी। लेकिन अब सरकार चाहती है कि यह बदलाव अचानक ना हो, बल्कि धीरे धीरे लागू किए जाए ताकि सुरक्षा ढांचा कमजोर ना पड़े। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमला इस रणनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद ही एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला गंभीरता से लिया गया। सरकार का मकसद है कि सेना सीमा पर मजबूती से तैनात हो और अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाले।
स्थानीय नेताओं और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो भी लंबे समय से मांग कर रही है कि जम्मू कश्मीर को केवल सुरक्षा के नजरिए से ना देखा जाए। इसलिए सरकार ने स्थानीय पुलिस और सीएपीएफ को जिम्मेदारी देने का मन बनाया है। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वे किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और यह बदलाव जम्मू कश्मीर की सुरक्षा रणनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन साबित होगा। सेना अब सीमाओं पर केंद्रित होगी और शहरों और गांवों से सीआरपीएफ की मौजूदगी बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे सीमा पर घुसपैठ रोकने और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह तस्वीर साफ होती है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राष्ट्रीय राइफल्स, जिसे 3 दशकों से घाटी की आंतरिक सुरक्षा का आधार माना जाता रहा, और अब सीमा पर ध्यान केंद्रित करेगी और शहरों गांवों की जिम्मेदारी धीरे धीरे सीआरपीएफ संभालेगी। पहलगाम जैसे हमले जो है, यह कदम के हमलों के बाद यह कदम और भी अहम माना जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है, लेकिन सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें अभी भी जारी हैं। ऐसे में सेना और अर्धसैनिक बलों की नई तैनाती एक नई सुरक्षा संरचना को जन्म देती दिखाई दे रही है। तो आपके अनुसार यह बदलाव कितना असरदार साबित हो सकता है? क्या घाटी में सीआरपीएफ की मौजूदगी आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त होगी? क्या सीमा पर राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती घुसपैठ पर रोक लगाने में मदद करेगी? नीचे कमेंट करके हमें बताइए। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको रक्षा और रणनीति से जरूरी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। वैसे अगर यह खबर आपको पढ़नी है तो ये रक्षासमाचार.com पर भी जाकर ये खबर पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।